एक सेमी त्रिज्या वाले तीन बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखे हैं। एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखे हैं। तीनों सिक्कों के बीच बचा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तीनों सिक्कों के बीच बचा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तीनों सिक्कों के बीच बचा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फॉर्मूला अप्लाई करना भी आना चाहिए। कल आपको फॉर्मूले बताए थे तो वो आपको लागू भी करने आने चाहिए। तीन सिक्के हैं, देखिए ये हैं तीन सिक्के। और क्षेत्रमिति टॉपिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्सन के अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। आगे जाके पर्सन और भी बड़े बड़े आएंगे तो उसकी लैंग्वेज के अनुसार आपको सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि क्या बोल रहे हैं पर्सन। कि एक सेमी त्रिज्या वाले तीन बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखे हुए हैं। ये तीन सिक्के हो गए, इनकी त्रिज्या कितनी है? एक सेमी की त्रिज्या है। एक एक सेमी की त्रिज्या है, ये बराबर रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, बराबर है सिक्के। और इनके बीच में जो क्षेत्रफल है ना ये वाला, इसका हमें एरिया पूछ रहा है कि ये जो मैंने येलो कलर वाला किया ना कि ये कितने का है, कितना क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, तो कोई किया है कि बच्चा अपने में? क्या टाइम दूं? चलो ले लो टाइम, ले लो, घर पे तो करोगे नहीं। हिंट मैं दे देता हूँ आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा निकाल लो और उसमें तीन तिर्यक खंडों का क्षेत्रफल घटा दो तो ये बीच वाला भाग आ जाएगा, भी आएगा। मेरे को बताइए, चलो साथ में करते हैं। ये जो त्रिभुज बन रहा है एबीसी, इस त्रिभुज की प्रत्येक त्रिभुजा कितनी की होगी? 2 सेमी। क्योंकि रेडियस कितनी है? एक, तो ये एक यहाँ तक ही है और एक यहाँ तक ही है, तो पूरी कितनी हो गई? 2 सेमी। 2 सेमी ही ए बी है, 2 सेमी ही बी सी है, 2 सेमी क्या है? ए सी है। तो तीनों भुजाएं समान होगी और तीनों भुजाएं समान होने पर कौन सा त्रिभुज बनता है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एबीसी का एरिया। एबीसी का एरिया होगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो हो गया कितना? √3। ये जो ए बी सी त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल तो कितना बन गया? √3। अब लेकिन हमें तो इस जगह जाना है, हमें तो कैसे जैसे भी इस जगह जाना है, इसका एरिया बताना है ये वाला। तो ये एरिया बताने के लिए अब देखिएगा ये तीनों वर्त कैसे हैं? समान है। तो मैं एक त्रिज्य खंड का निकालूंगा और उसको 3 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 2 और ये 3 हो जाएंगे। और उसको इसमें से घटा दूंगा, किसमें से? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से। आ जाओ। तो एक त्रिज्य खंड का क्या सूत्र बनेगा? त्रिज्य खंड का क्या सूत्र बताया था कल आपको? 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जो 2 पाई आर थीटा बटा 360 था वो चाप की लंबाई का था। ठीक है, और ऐसे हमारे पास कितने हैं? 3 है, तो 3 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 से गुणा कराना पड़ेगा। और थीटा कितना का होगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का क्यों होगा? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए 60 डिग्री का होगा। और पाई ऑप्शनों में दे रखी है, इसलिए पाई को पाई रखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है? 1 1। और 60/360 का क्या हो गया? 1/6। और गुणा में कितना हो गया? 3। इससे काट देंगे 2, तो पाई/2 एरिया आया है किसका? इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का। और हमें ये बीच का भाग चाहिए, तो हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों भागों को घटा देंगे। तो ये छायांकित भाग या बीच का बचा हुआ क्षेत्रफल का जो भाग है उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? √3 माइनस पाई/2। √3 माइनस पाई/2, जो कि कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, बी सही रहेगा। एक बार वापस समझ लो क्या तरीका लगा।
सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जो कि यह आया, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यीय खंडों का घटा दिया, और उसके बाद में हमारे को ये बीच का छायांकित भाग मिल गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा लगाया बताइए? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और त्रिज्यीय खंड का सूत्र क्या लगाया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। ठीक है, लिख लो फटाफट। यानी देखो, मैं अगर आपको क्षेत्रमिति पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप क्षेत्रमिति का लास्ट एंड होगा ना, तब तक मैं इसमें ये जैसे सीडीएस की तैयारी करते हो, सीडीएस की प्रश्न भी मैं इसमें करवा दूंगा, सीजीएल के भी करवा दूंगा। ये जो सेकंड ग्रेड वगैरह में आए हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड, वो प्रश्न भी ले आऊंगा। लेकिन मैं अभी कॉपी बनवा रहा हूँ, तो उसमें मैं फॉर्मूला और थोड़े इजी प्रश्न लेते हुए आगे बढ़ूंगा। फिर मैं बाद में 50-60 प्रश्नों का एक पैकेज लाऊंगा, जिसमें पिछले ईयर के प्रश्न ले आऊंगा। चले आगे। अब फॉर्मूलों में क्या कुछ क्वेश्चन लिखने भी जरूरी होते, नहीं तो फिर फॉर्मूले अप्लाई करना भी नहीं आता। दूसरा प्रश्न, किसी वर्त की परिधि 11 सेमी है तथा एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। बहुत ही इजी प्रश्न है। किसी वर्त की परिधि 11 सेमी है तथा एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्त की परिधि कितनी सेमी है? 11 सेमी है। कहें परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। 2πr भी परिधि है और 11 भी क्या है? परिधि है। तो 2 × 22/7 गुणा r बराबर 11। इससे काट देंगे 2 बार, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 7/4। इससे तो त्रिज्या मिल गई। ठीक है, आराम से मिल गई त्रिज्या। फिर क्या बोल रहा है कि केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री का कोण है इस पे। आगे, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताओ। इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? अभी लगाया था, बताओ, बोलो। पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360, यही था। तो पाई की जगह क्या लगाओगे? 22/7। आर स्क्वायर की जगह क्या लगाओगे? 49/16। क्यों? थीटा की जगह क्या लगाओगे? 60/360। यही आएगा। काट दो, ये काट दिया, 6 बार ये हो गया बस। पाई तो पाई नहीं थी ना, और 7 से इसको काट दिया 7 बार, और इसको काट देंगे 11, इसको कर देंगे 3। चलो, ये कितना हो गया? 77। 77/48। 48 का भाग दो 77 में, कितनी बार गया? एक बार तो पूरा पूरा, और कितना बच गया? 29। तो एक सही 29/48 सेमी स्क्वायर। ठीक है। पर्सन आराम से चित्र बना बना के किया करो। और अगर दिमाग में चित्र बन रहा है तो चाहे मत बनाया करो, लेकिन चित्र बनना चाहिए, चाहे कहीं भी बने, कॉपी में बने चाहे दिमाग में बने। देखो, 176 मीटर परिधि वाले वर्ताकार पार्क के चारों ओर, ये एक पार्क है, और कैसा पार्क है? वर्ताकार है। और इस पार्क की परिधि कितनी है? 176 मीटर की है। चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके बाहर की तरफ रास्ता है, और ये रास्ता कितना मीटर चौड़ा है? 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल आपको ढूंढना है। ये वाला क्षेत्र चाहिए आपको। कैसे चाहिए? ये पूरा चारों तरफ का, ये तो सबसे पहले तो निकालने से पहले तो बच्चे को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है, वो बात भी समझने लग जाएगा, तो फिर उसके अनुसार काम होगा। ये पूछ रहा है हमारे से, ठीक है,
कि 1 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस वर्ताकार पार्क के चारों तरफ इस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो अब इस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को कौन सी स्कीम काम में लेनी पड़ेगी? मैं ये तरीका काम में लूंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ तक का निकालूंगा, इस पॉइंट तक का, और फिर इस पॉइंट के बाद में ये जो नीचे वाला पॉइंट बनता है मैं इसी लाइन पे खींच रहा हूँ, ये लाइन भी मान के चलना आप। तो ये पूरा इस जीरो बिंदु से यहाँ तक का एरिया निकालूंगा, उसमें से ये छोटा वाला एरिया घटा दूंगा, तो इस पट्टी वाला एरिया आ जाएगा। यही तरीका है। लेकिन पहले इस पॉइंट से यहाँ तक का निकलेगा कैसे? उसके लिए क्या चाहिए कि त्रिज्या। त्रिज्या तो यहाँ तक ही है 7, इसकी त्रिज्या वो ढूंढनी पड़ेगी। तो इसकी त्रिज्या कैसे मिलेगी? इसकी क्या दे रखी है? परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई यानी 22/7, और आर बराबर कितना? 176। ठीक है, 176 में इस 44 अगर हम काट दें तो कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो आर बराबर कितना हो गई? 28। इसका मतलब छोटी वाले की त्रिज्या कितनी है? 28 है। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है? 28। अब देखना मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस क्षेत्र, इस पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल में सुनना, देखो पाई त्रिज्या लो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बनी? 28 से 7 कितनी? 35। 35 का स्क्वायर, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। फिर माइनस पाई, ये बताओ कितनी बनी? 28। तो 28 का स्क्वायर, बोलो। पाई आर स्क्वायर में यहाँ तक आ गया और पाई आर स्क्वायर में यहाँ तक आके घट गया, तो फिर हमारे को सिर्फ इस रास्ते रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। चलो ना आगे, पाई को ले लिया कॉमन, कोष्टक में क्या बचा? कोष्टक में बचा 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आप दिमाग में याद करना कि एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ये फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। आप बगैर फॉर्मूले के भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला भी आना चाहिए। आगे एलजेब्रा तो फटेंगे अगला टॉपिक। तो 35 में से 28 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7। और 35 में 28 जुड़ेगा तो कितना बच जाएगा? 63। तो 7 गुणा 63, और पाई भी अपने को रखना है, तो 7 गुणा 63। और पाई की जगह लिखेंगे 22/7, तो वो 7 तो कट ही जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा? 22 गुणा 63। और 22 गुणा 63 से कौन सा ऑप्शन बन रहा था? 1386। और एरिया स्क्वायर में होता है तो मीटर स्क्वायर। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चित्र बना बना के करने की कोशिश करो, फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना? किस किस का आ गया था? आपका नहीं बना था? इधर आपका आ गया था? आ गया था। ये संजय और होगा भी नहीं बना होगा? नहीं बना? डराओ मत यार, ऐसे प्रश्न तो बनाओ। कोई में से मिट्टी निकलेगी फिर उसको बिछाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्या परवीन? चल रही है परवीन तैयारी? बढ़िया। चले अगले क्वेश्चन में। कोई डाउट है तो बोल दीजिएगा, बाकी देखो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो 2 3 दिन ही क्लास लेओगे फिर नहीं लेओगे। ठीक है ना? हाँ। इसलिए अपनी हिस्से की मेहनत आप करो, मेरे को बता दिया करो भाई यहाँ दिक्कत है, ताकि कम बच्चे हो तो मुझे बार बार बोलना भी नहीं पड़े कि एक ही चीज को रिपीट करना पड़े। चलो आगे, नेक्स्ट 4 नंबर का। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 5000 चक्कर पूरा करता है। एक साइकिल का पहिया एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 5000 चक्कर पूरी करता है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 5000 चक्कर पूरे करता है।
11 किलोमीटर दूरी तय करने में 5,000 चक्कर पूरे करता है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 5,000 चक्कर पूरे करता है। तब पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। तब पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। कितना आया? 2 नंबर। 2 ही आ रहे हैं। वेरी गुड। 350 इसमें है ही नहीं। क्या 1 जीरो हटा दे? देखिए, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, यह है साइकिल का पहिया, ठीक है। कितने किलोमीटर दूरी तय करता है? 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। और 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगा रहे हैं? 5,000 चक्कर लगा रहे हैं। 5,000 चक्कर लगा रहे हैं 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। अब मेरे को एक बात का जवाब देना। 11 किलोमीटर का मतलब है, मीटर में दे रखा है सेमी में दे रखा है? सेमी में। तो 11 को मैं जैसे 1,000 से गुणा कराऊंगा, तब तो ये आ जाएगा किसमें? मीटर में। और फिर इसको 100 से गुणा कराऊंगा तो ये आ जाएगा किसमें? सेमी में। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है। और 1 मीटर में कितना सेमी होता है? 100 सेमी होता है। सही है। तो 11 को 1,000 से गुणा करते ही तो ये किलोमीटर की जगह मीटर में आ गया, फिर 100 से गुणा करते ही मीटर की जगह किस में आ गया? सेमी में आ गया। क्या वो पहिया पूरी इतनी दूरी तय किया है के? कितने चक्कर में? 5,000 चक्कर में। तो क्या 5,000 का भाग दे दूं तो क्या ये जो मेरे सामने नजर आ रहा है ये 1 चक्कर की दूरी आ गई क्या? कुल तय की गई दूरी में कुल चक्रों की संख्या का भाग दे देता हूं तो 1 चक्कर की दूरी आ जाती है। कैसे आ जाती है? कि जैसे मान लो कि ये 4 लड़के मिलकर 20 केले खाए। 4 लड़के मिलकर 20 केले खाए तो हर लड़का कितना खाया? तो 20 में किसका भाग दोगे? 4 का। ठीक है। तो 5,000 का भाग अगर आप कुल दूरी में दे दोगे तो 1 चक्कर की दूरी आ जाएगी। और 1 चक्कर की दूरी का मतलब क्या यहां से घूम कर वापस यहीं आना होता है क्या? और यहां से घूमकर यहां आने को कौन सी चीज शो करती है? परिधि। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई यानी 22/7 और आर हो गई त्रिज्या। ये भी परिधि है, ये भी क्या है? परिधि है। परिधि बराबर परिधि। ये क्यों परिधि है? क्योंकि 1 चक्कर की दूरी है और ये 1 चक्कर की दूरी परिधि होती है। तो अब यहां से आर का मान पता करना है, अपना आंसर है। तो देखो काटो। 11 से इसको काट देंगे 2 बार। 4 से इसको काटेंगे 25। 25 से इसको काटेंगे 200। और 200 से इसको काटेंगे 5। तो R/7 बराबर 5 और आर जाके उससे गुणा हुआ तो कितना? 35। 35 सेमी में आ गया। सही है बात? किन किन का सही हुआ था ताकि मुझे पता चल जाएगा क्लास का स्तर क्या है। अच्छे से हाथ खड़ा करो जिनका सही हुआ था। हाँ। और उधर नहीं हुआ? इधर आपका नहीं हुआ? दोनों का ही नहीं हुआ? अच्छा। आपका? अरे याद मत रखा कर दूं। लिखो, पांचवा लिखो। लिखा दूं अगला? सारे हो यार। बता रहे हैं ना? सारे बता। पहला ही आ रहा है। तरीका क्या है? छोटे पहिए के द्वारा तय की गई कुल दूरी निकाल लो और उसमें बड़े पहिए के द्वारा 1 चक्कर में तय की गई दूरी का भाग दे दो तो बड़े पहिए के द्वारा चक्रों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना?
तो 12 सेमी व्यास, व्यास क्या होता है रे, त्रिज्या का दुगना। कल ही बताया था ना कि ये जो पूरी लाइन होती है ये क्या होती है, व्यास। और इस पूरी लाइन की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो पहले वाले की त्रिज्या क्या है, छोटे फे की त्रिज्या क्या है, 6। और बड़े फे की त्रिज्या क्या है, 9। क्योंकि उसका व्यास कितना है भैया, 18 सेमी व्यास वाले दूसरे पहिए से। तो पहले वाले की त्रिज्या होगी आधी और दूसरे वाले की भी आधी होगी, कितनी, 9। अब बताओ छोटे वाला पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो इसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई आर की जगह 6, ये इतनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में 2 पाई आर तय करेगा, तो ये कितने चक्कर में उस दूरी को तय कर लेता है, 42। इसका मतलब सारी की सारी दूरी इतनी है, इसका मतलब सारी की सारी दूरी इतनी है। भाई 2 पाई आर तो एक चक्कर की दूरी, हमें चाहिए 42 चक्करों की दूरी, तो वो सारी दूरी इतनी है। अब इस सारी दूरी को बड़े वाला पहिया कितने चक्रों में तय करेगा, तो सारी दूरी में इसके एक चक्कर की दूरी का भाग दे देंगे तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। एक चक्कर की दूरी क्या है, 2 पाई, और आर की जगह क्या लगाओगे यहाँ पे, 9। एक चक्कर की दूरी का भाग देते ये चक्रों की संख्या आ गई। ये कट गया, ये भी कट गया। 3 से काटा 2 बार, ये 3 बार। और 3 से काटा 14, और 14 2 से गुणा हुआ तो कितने चक्कर लगाएगा ये, 28 चक्कर लगाएगा। सही है क्या? लिखे ना, सब कर लिए ना नोट। लिखो नेक्स्ट। किसी वर्त के परिमाप तथा व्यास का अंतर अक्ष यूनिट है। किसी वर्त के परिमाप तथा व्यास का अंतर अक्ष यूनिट है। किसी वर्त के परिमाप तथा व्यास का अंतर अक्ष यूनिट है। वर्त का व्यास ज्ञात करें। वर्त का व्यास ज्ञात करें। एक नंबर वाला, ठीक है। परिमाप बोल दो चाहे परिधि बोल दो, एक ही बात है। तो वर्त के परिमाप यानी 2 पाई और आर, और व्यास यानी 2 आर, इनका अंतर क्या है, अक्स है। क्यों ना, वर्त के परिमाप यानी 2 पाई आर, और वर्त का व्यास जो कि त्रिज्या का दुगना होता है, कल लिखाया था 2 आर, और बराबर इनका अंतर क्या है, अक्सर हमें पूछ रहा है वर्त का व्यास पूछ रहा है, यानी 2 आर बताना है क्या है। तो 2 आर में इनमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 आर कॉमन लेते ही कोष्टक में क्या आ गया, पाई माइनस का 1, और बराबर में अक्स। और हमें तो 2 आर चाहिए, और 2 आर बराबर क्या हो गया, अक्स अपॉन पाई माइनस 1, और 2 आर को ही क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो व्यास की वैल्यू है अक्स अपॉन पाई माइनस 1, तो अक्स अपॉन पाई माइनस 1 पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, सही है ना। चले आगे। लिख लिए सब जी। दो वर्तों के समान लंबाई के चाप केंद्र पर 60 डिग्री तथा फिर 74 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। दो वर्तों के समान लंबाई के चाप केंद्र पर, दो वर्तों के समान लंबाई के चाप केंद्र पर 60 डिग्री तथा फिर 74 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। 60 डिग्री तथा फिर 74 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। 60 डिग्री तथा फिर 74 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, त्रिज्या का मान ज्ञात करें। जी। चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये तो पहले वाला चाप हो गया।
और दूसरा चाप क्या है 2 पाई r2 और θ2/360 और दोनों चाप आपस में बराबर है तो बराबर। पहला चाप की लंबाई 2 पाई r1 θ1 दूसरा चाप की 2 पाई r2 θ2/360 दोनों चाप की लंबाई आपस में बराबर है। ये काट दिया, ये भी काट दिया, क्या बचा r1/r2 बराबर θ2 कितना है 75 डिग्री और इसका कितना है 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 15 से 5 बार और 15 से 4 बार, तो 5/4 यानी 5:4। सही है। एक और है क्या? लिख लिया है ये तो। एक और लिखो 8वां। लिखाई 8वां लिखिए। किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया। किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया। किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया। यदि घोड़ा घास को चरते हुए यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है। 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है और केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तब रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तब रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। 70 है 140? 140 है, ये तो 70 आ रही। यहां से किसी घोड़े को बांध दिया गया, अब उसकी रस्सी ये है, ठीक है। अब उसकी रस्सी ये है, अब वो इस रस्सी से चलेगा तो रस्सी तो बढ़ेगी नहीं, ऐसे ही तो चलेगा। तो घूमता घूमता ऐसे चल रहा है वो, यहाँ से शुरू होके यहाँ आ गया, कितने मीटर के लिया 88 मीटर के चाप के बराबर आ गया। 88 मीटर के चाप के बराबर हो गया। और रस्सी का मतलब है त्रिज्या आर। रस्सी का मतलब क्या पूछ रहा है अगला, त्रिज्या आर। तो चाप की लंबाई का सूत्र बताओ, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर रहेगा, थीटा कितना डिग्री बता रखा है अगला 75, θ/360 और चाप कितना हो गया 88 हो गया। ये भी चाप है और वो भी क्या है, चाप है, चाप बराबर चाप। काटो भाई जो कटे। ये 44 से कितनी बार कट देगा, 2 बार। 2 से ये 36 हो जाएगा और 36 से 36 को काटने पर 10 हो जाएगा, 10 7 से गुणा होके उधर चला जाएगा, तो आर बराबर कितना है 70। और आर जो त्रिज्या है वही उसकी रस्सी का काम कर रही है, तो त्रिज्या बराबर कितनी होगी 70। लिख लिए क्या, कर लिए? तो ये हमारा वर्त, अर्धवर्त और वलय से रिलेटेड फॉर्मूलों का काम और उनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चनों का काम पूरा हो गया है। बाकी कुछ एडवांस प्रश्न देखेंगे तो वो एक बार सबके फॉर्मूले लिख लेंगे, उसके बाद हम अपन 150 प्रश्न अलग से देख लेंगे, ठीक है ना, उसमें मिक्स चलेंगे। तो ये 3 चीजें हमारी यहाँ से हो गई है। ये वर्त और वलय वाला काम हो गया, अर्धवर्ती सीमित था। अब लगाओ त्रिभुज। त्रिभुज लगाओ 3 नंबर का। लगा दिए त्रिभुज। अब त्रिभुज देखो दो प्रकार से होते हैं, एक तो कोणों के आधार पर होता है, दूसरा किसके आधार पर होता है, भुजाओं के आधार पर होता है। तो आप त्रिभुज पॉइंट लिखने के बाद में दो बात, पहली बात लिखना, पहला तो ऐसे लिखना ए, उसमें तो लिखना
भुजाओं के आधार पर प्रकार, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार है। एक तो है विषमबाहु, विषमबाहु, एक है समबाहु, और एक है समद्विबाहु, समद्विबाहु। इंग्लिश मीडियम का बच्चा है क्या कोई? विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। और फिर दूसरा लिखना कोणों के आधार पर प्रकार, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, और कोणों के आधार पर भी तीन लगाना, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और एक अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई। तो ये जो विषमबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो तीनों कोण से आधार पर हो गए, भुजाओं के आधार पर। और समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज किसके आधार पर हो गए? कोणों के आधार पर हो गए। ठीक है, अब हम एक ही त्रिभुज को लेते हुए उससे रिलेटेड जो क्षेत्रमिति में काम आने वाली बातें हैं उनको लिखते हुए आगे चलते हैं। तो पहला लगाओ आप विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु नहीं विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। समझना, ये एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तब तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि त्रिभुज होने के लिए भी कुछ बातें मानना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई तीन लाइनें त्रिभुज होगी। त्रिभुज होने के लिए दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं वो मानना जरूरी है। तो ये एबीसी एक कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये जो ए बी सी तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो ए के सामने की भुजाई स्मॉल ए मान लिया, बी के सामने की भुजाई स्मॉल बी मान लिया और सी के सामने की भुजाई स्मॉल सी मान लिया। ठीक है, और अगर आपको बाई चांस इस त्रिभुज की हाइट दे दे अगला, ठीक है, हाइट अगला आपका दे दे, तो कोई सा भी त्रिभुज हो अगर उसका आधार और अगर उसकी ऊंचाई पता है, जरूरी नहीं कि समकोण में लगाओगे ये सूत्र, कोई सा भी त्रिभुज हो अगर आपको आधार और ऊंचाई पता है तो त्रिभुज का एक तो एरिया ज्ञात करने का यानी क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र तो ये बनता है जो कि हर त्रिभुज के लिए लागू है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस गुणा परपेंडिकुलर, आधार गुणा ऊंचाई या बेस गुणा हाइट। तो क्षेत्रफल का एक सूत्र तो ये बनता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है तो एक इसका पैरामीटर का यानी परिमाप का भी बनता है। तो परिमाप क्या होता है इसका बताओ? ए प्लस बी प्लस सी, चारों तरफ की भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होगा। एक इसमें फॉर्मूला बनता है कि एस बराबर, एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। वो बनता है ए प्लस बी प्लस सी बटावा 2। तो एस बराबर बनता है ए प्लस बी प्लस सी बटावा 2। और एक इसका क्षेत्रफल का सूत्र बनता है और जिसको हम बोलते हैं हीरा का सूत्र। क्या बनता है? रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ये सूत्र बनता है। एक इसमें और सूत्र बनता है इसका क्षेत्रफल का, वो तब बनता है जब हमें इस त्रिभुज की माध्यिकाओं के मान दे दे। ठीक है, मीडियन की वैल्यू दे दे अपने को। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, वो 90 डिग्री पर नहीं जाएगी, वो और बातें उस पे लागू नहीं होगी। हालांकि समकोण त्रिभुज पे, वो जो समबाहु त्रिभुज है उस पे माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ बात करें माध्यिका की, तो माध्यिका शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। जैसे इसको बराबर दो भागों में बांट दी, ऐसे ये लाइन अगर इसको बराबर दो भागों में बांट दी, ठीक है, यानी ये भाग बराबर है, ये दोनों भाग आपस में बराबर है, ये भाग आपस में बराबर है। तो अगर हमें किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की माप दे दे, ए डी ई एफ, ये ए डी माध्यिका है, बी ई माध्यिका है और सी एफ माध्यिका है। और ए डी माध्यिका को हम बोल रहे हैं यहाँ पे अक्ष, ए डी माध्यिका को बोल रहे हैं अक्ष, और बी ई माध्यिका को हम बोल रहे हैं वाई, और सी एफ माध्यिका को हम बोल रहे हैं जेड। मेन बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी त्रिभुज में उसकी माध्यिकाओं का मान दे दे, और माध्यिका चीज क्या है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। माध्यिकाओं का मान देकर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र और बनेगा। वो क्या बनेगा अपने पास? क्षेत्रफल बराबर 4/3 रूट एस एम, एस एम माइनस अक्स, एस एम माइनस वाई, और एस एम माइनस जेड। और ये एस एम क्या भला है? तो एस एम है वही है अक्स प्लस वाई प्लस जेड बटावा। तो ये माध्यिकाओं की माप का आधा होता है एस एम। तो ये सारे सूत्र है ना विषमबाहु त्रिभुज के, हमें क्षेत्रमिति में काम आएंगे। ठीक है, लिख लो पहले 1 2 3 4, और फिर वहां पे मैं एक नोट लगा के लिखाऊंगा ये बात, और फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लिखना है। त्रिभुजों के चतुर्भुजों के फॉर्मूले लिखने में टाइम लगेगा, बाकी पूरे टॉपिक में बराबर टाइम लगेगा, और इन दोनों में बराबर लगेगा टाइम। और फॉर्मूले के साथ अपन इक्का दुक्का प्रश्न देख लेते हैं। फिर जो भी बच्चे बैठे हुए हैं जिस जिस एग्जाम के, उन सब बच्चों के एग्जामों में इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे भी प्रश्न पूछे गए उनका भी अपने बोर्ड पे सॉल्यूशन कर लेंगे। और क्षेत्रमिति बगैर ज्यामिति भी नहीं आ सकती, ध्यान रखना। उसमें भी ये क्षेत्रफल के सूत्र लगेंगे सारे के सारे। नोट में लिखो। यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की माप कर्म से एक्स वाई जेड दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज की यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की माप यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की माप कर्म से एक्स वाई जेड दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की माप कर्म से एक्स वाई जेड दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब वो चित्र बना लो। ए डी बराबर एक्स, बी ई बराबर वाई, सी ए बराबर जेड लिख दो। ऊपर वाला लिख लो क्षेत्रफल बराबर 4/3 रूट एस एम माइनस एक्स, एस एम माइनस वाई, एस एम माइनस जेड। और एस एम बराबर लिख दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 2। फिर नीचे पॉइंट लिखना कि माध्यिका क्या चीज है, तो वो भी लिखा देता हूँ एक बिंदु लाइन में। लिखाऊं? माध्यिका क्या होती है लिखो। त्रिभुज के शीर्ष से
माध्यिका या मीडियन होती है त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो जो सामने की साइड है, इस साइड के जो मिड पॉइंट है, साइड का मिड पॉइंट को और इस शीर्ष को, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। ठीक है, याद हो जाएंगे ये सूत्र सारे। ठीक है, अभी के लिए तो इतने ही याद कर लेना। चलो आगे। दूसरा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। लिखा दूं किस चीज के तौर? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। काल कौन ने? कल के लिए कौन बोल रहे हैं? समबाहु त्रिभुज। देखो, ए, बी और सी। अब इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप समान हो गई। ठीक है, तीनों भुजाओं की माप समान हो गई। तो सबसे पहले इसके परिमाप की बात करते हैं, पैरामीटर की। तो परिमाप होता है, क्या होगा बताओ? ए तो 3a। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल इसका आता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई का सूत्र भी आता है, जो कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के पता कर सकते हो इसकी हाइट। ऐसे कैसे पता करोगे? क्योंकि ये जो इसका लंब होता है वही इसकी माध्यिका होती है, दोनों सेम होते हैं इसके लिए। तो ये a है तो ये a/2 है। और फिर लंब का पता करने के लिए √a² माइनस a² बटावा 4 ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ऊंचाई का आता है √3/2 गुणा भुजा। ये आता है, निकाल के बताऊं क्या? तो ऊंचाई का सूत्र है √3/2 गुणा भुजा। बता देता हूँ निकाल। ये ये तो है ए, ये होगी a/2 और हमें चाहिए ये इसका लंब, यानी इसकी हाइट चाहिए। तो हाइट बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर। अभी समकोण में लिखाऊंगा ये सूत्र। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस a²/4। तो अब इसका जैसे अपन सोल्व करते हैं ना, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a² बटावा 4। तो a का और 4 का तो रूट से पीछा छूट गया, तो √3, 4 का हो गया बटावा 2 और गुणा में आ गई भुजा। तो √3/2 गुणा भुजा इसकी क्या होगी? हाइट हो गई। तो परिमाप का सूत्र तो है 3a, क्षेत्रफल है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर और ऊंचाई है √3/2 गुणा a। ये तो रहा ये सूत्र। अब इसके अंदर एक वर्त बनता है। ठीक है, अंदर एक वर्त बनता है जिसको हम बोलते हैं अंतःवर्त। क्या बोलते हैं? अंतःवर्त बोलते हैं। और इस अंतःवर्त की जो त्रिज्या होती है स्मॉल r बराबर, वो अंतःवर्त की त्रिज्या होती है a/2√3। a/2√3। ए का मतलब इसकी भुजा है और 2√3 तो संख्या है ही। और एक इसके बाहर की साइड में भी वर्त बनता है जिसको बोलते हैं अपन परिवर्त। और परिवर्त की जो त्रिज्या होती है उसको अपन कैपिटल R से शो करते हैं। और परिवर्त की त्रिज्या बराबर होता है a/√3। ठीक है, फिर एक इसमें शीर्षों पर डाले गए तीनों लंबों से रिलेटेड भी संबंध आता है, वो भी लिखेंगे। पहले आप ये लिखो एक बार। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री का। और प्रत्येक भुजा बराबर आती है AB = BC बराबर AC बराबर A। तो तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होते हैं।
और परिमाप का 3 ए, क्षेत्रफल का √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ऊंचाई का √3/2 गुणा ए, अंतःवर्त की त्रिज्या a/2 √3 और परिवर्त की त्रिज्या a/√3। ठीक है, चलो ये याद करके आना अच्छे से, है ना।